तो साथियों, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, तो उससे पहले हम थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि COS, क्या है ये, आइए जानते हैं। तो इसकी स्थापना के विषय में जानते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्र भारत में देश के आर्थिक विकास हेतु तो समंकों की बढ़ती हुई मांग और विविध सांख्यिकी संगठनों तथा विभाग के कार्यों में समन्वय लाने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई जो न केवल समंकों के देशव्यापी संग्रहण की उचित व्यवस्था करे, बल्कि संग्रही समंकों को प्रस्तुत करने की रीतियों एवं परंपराओं में उचित समन्वय भी स्थापित कर सके। देखिए साथियों, डाटा कलेक्शन का काम हमारे देश में बहुत पहले से किया जाता है और इसको सही तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 मई 1951 को 2 मई 1951 को केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालयों के अंतर्गत सांख्यिकी विभाग स्थापित हो जाने से CSO को इसके अधीन कर दिया गया और 7 फरवरी 1973 से यह विभाग योजना मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। योजना मंत्रालय यानी कि प्लानिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अभी जो है आप सभी देख पा रहे हैं। इसका संगठन देखते हैं क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का संचालन और एक निदेशक द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय नवनिर्मित सांख्यिकी विभाग का पदेन संयुक्त सचिव एक्स ऑफिशियो जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इस मुख्य निदेशक के अधीन 6 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 7 विशेष कार्य अधिकारी होते हैं, 30 उपनिदेशक होते हैं, 48 सहायक निदेशक होते हैं और 229 सहायक सांख्यिकीय निरीक्षक एवं गणक होते हैं। साथियों, ये जो संख्या है ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें और इन्हीं संख्या से आपको जो है अच्छे खासे एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। इस संगठन का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखें। औद्योगिक समंग विंग जो है कलकत्ता में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसके 15 विभाग और हैं और इस प्रकार ये जो है राष्ट्रीय लेखा, औद्योगिक सांख्यिकी, आर्थिक गणना, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, सामाजिक सांख्यिकी, जनसंख्या अध्ययन, जनशक्ति अनुसंधान, कृषि सांख्यिकी, कीमतें, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, विश्लेषणात्मक अध्ययन, समन्वय, योजना एवं राज्य सांख्यिकी तथा सांख्यिकी आसूचना, ये जो विभाग हैं 15, ये नाम है इनके। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या कार्य हैं, मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। सबसे पहला काम है इसका कोऑपरेशन करना, समन्वय करना, भारतीय समंकों में एक रूपता लाने के लिए और अनावश्यक दोहरेपन से होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सांख्यिकी शाखाओं तथा विभिन्न राज्यों द्वारा संकलित समंकों का समन्वय करना है। ठीक है साथियों, आइए बात करते हैं इसके दूसरे कार्य की। तो दूसरा है इसका परिभाषाओं एवं मानकों का निर्धारण करना। साथियों, तीसरे नंबर पर है इसका परामर्श देना। यह संगठन विभिन्न मंत्रालयों और सांख्यिकी विभागों को सांख्यिकी विषय पर सलाह देता है और अंतर विभागीय विचार गोष्ठियां आयोजित करता है। चौथे नंबर पर है इसका कार्य योजना में सहायता करना। यह संगठन राष्ट्रीय योजना से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन करता है, योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन भी तैयार करता है और संगठन की तकनीकी जांच समिति योजनाओं तथा कार्यक्रमों की तकनीकी जांच भी करता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर इसके कार्य को जानते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। साथियों, इसका कार्य एक और है विशेष कार्य। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की राष्ट्रीय आय का शाखा द्वारा राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान लगाने के लिए वार्षिक श्वेत पत्र तैयार किए जाते हैं। यह इकाई राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान भी प्रकाशित करती है। 6 नंबर पर है इसका कार्य जनसंख्या समंकों का समन्वय करना। इस संगठन द्वारा जनगणना एवं जीवन समंकों के आधार पर जनसंख्या के वार्षिक अनुमान लगाए जाते हैं और विभिन्न जननांकेकी समंकों में सामंजस्य किया जाता है। 7वें नंबर पर है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना। इस संगठन द्वारा सांख्यिकी अधिकारियों, विद्यार्थियों को अनेक अल्पकालीन सांख्यिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली और कलकत्ता में आयोजित किए जाते हैं। 8वां है सम्मेलन संगठित करना, यानी कि संगठन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के सांख्यिकी अधिकारियों के सम्मेलन संगठित किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत विविध प्रकार के सांख्यिकी विचार विमर्श जो है देखने के लिए मिलते हैं। मूल्य एवं निर्वाह लागत संबंध संकलित करना। परिवारों का आर्थिक स्तर ज्ञात करने के लिए समय समय पर मूल्य और निर्वाह लागत की जानकारी के लिए संगठन परिवारों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि जो आप सभी देखते हैं। संगठन की मूल्य अनुसंधान इकाई
प्राइस रिसर्च यूनिट विभिन्न नगरों में प्रचलित मूल्यों का प्रकाशन करती है। 10वें नंबर पर है औद्योगिक समंकों की व्यवस्था करना। औद्योगिक समंकों की व्यवस्था संगठन का औद्योगिक सांख्यिकी विंग वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारत के विभिन्न उद्योगों के उत्पादन से संबंधित मासिक समंक प्रकाशित किए जाते हैं। अन्वेषणात्मक कार्य, ठीक है साथियों, इन्वेस्टिगेशन, इस संगठन द्वारा देश में पूंजी निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण या खोज का कार्य भी किया जाता है। इसके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एस्टिमेट्स ऑफ ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया फ्रॉम 1948 टू 49 से लेकर के 1960 टू 61 प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 1975 टू 76 में देश में ग्रामीण बेरोजगारों के अनुमान, भारत के चुने हुए उद्योगों में पूंजी, श्रम, उद्योग तथा चिकित्सा जनशक्ति का वितरण आदि पर कार्य किया गया। तो साथियों आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे कार्य जानते हैं। इसका अगला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क करना। तो जैसे यूनेस्कैप एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं ये प्रदान करता है। और इसका अन्य कार्य क्या है साथियों, इसे संगठन द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी सम्मेलनों से संबंध कार्य करना, आर्थिक प्रगति को सहज रूप से प्रस्तुत करने के लिए चित्रलेखों और बिंदु रेखीय चित्रों से तैयार कर प्रदर्शित करना, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि। तो साथियों यहीं पर रुकते हैं आज, और हमने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल के विषय में जाना और उसके कार्य को जाना। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।